वाराणसी भुवनेश्वर नगर कॉलोनी अर्जली बाजार से भोजपुर तिराहे तक एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और दिल्ली एवं पंजाब सरकार द्वारा किए गए जनहित व अद्वितीय कार्यों की तख्तियों, पोस्टर व बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया। लोगों से आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अपील की। काफी लोगों ने आम आदमी की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवकांत वर्मा ने किया। नेतृत्व व्यापार प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने किया। आइए देखते हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और हम लोग आज यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम किया है उस काम को बनारस की जनता को बताने के लिए किया है, ताकि बनारस के लोगों को भी इस बात का पता चले कि आम आदमी पार्टी ने जनहित में क्या क्या काम दिल्ली में किया है और क्या आगे वो करने वाली है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग पोस्टर के द्वारा बनारस की जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, मैं कृष्णकांत तिवारी, पूर्व प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज यहाँ जो जागरूकता रैली निकाली गई है, मानव श्रृंखला बना करके आप इसका क्या उद्देश्य है? ऐसा है, इसका उद्देश्य है कि जो बनारस की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के कामों को नहीं जान रही है, नहीं जान पा रही है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि मीडिया जो सिर्फ मोदी जी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के न्यूज़ों को चलाने में जो व्यस्त हैं, उसके वजह से जो नहीं जान पा रही है कि जनता, हम लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के लोगों को जनाना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है। दिल्ली में जिस तरह के जो भी काम किए हैं उसको दर्शाने और दिखाने के लिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाए हैं। आज ये दूसरी मानव श्रृंखला है। हम लोग वार्डों तक इसको लेके जाएंगे और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तूफानों से है, बेवजह लहरों शोर ना करें। जी, अभी आपका कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था हिंदुओं के क्या? ऐसा है कि मैंने कहा था इसलिए कि जो चीज़ें हैं, पिछली बार भी आप पुलवामा अटैक देखे हैं और अभी जिस तरह देश में षड्यंत्र चल रहा है उसके ऊपर हमने एक अपना व्यू रखा था। ये पार्टी का व्यू नहीं था, हमारा अपना ओपिनियन था, अपना व्यू था। हमने जो रखा था उसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है। आने वाले समय में किसी हिंदू नेता की हत्या की जाएगी और उसी पे 2024 का चुनाव होगा। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर के क्या आपका विचार है? ज्ञानवापी, देखिए, ज्ञानवापी प्रकरण के लेके जो हमारा व्यू था हमने पहले भी रखा है, अभी भी व्यू रखे हैं कि जो ज्ञानवापी का मामला है वो कोर्ट में है, कोर्ट के द्वारा सुलझना चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी शब्द ही जो है एक समझ में आता है कि क्या है, बाकी हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारी अपना परिचय बताएं। पवन तिवारी, जिला प्रभारी वाराणसी, आम आदमी पार्टी। आज यहाँ जो आपने ये बनाया हुआ है, किस उद्देश्य से आज ये विचार है? ये पूरे 8 विधानसभाओं का ये मानव श्रृंखला का कार्यक्रम पिछले पखवाड़े में मानव श्रृंखला कैंट विधानसभा में लगाई गई थी। आज उत्तरी विधानसभा ये मानव श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है और हम अपने काम के बलबूते पूरे देश में ये श्रृंखला खड़ा करेंगे। तिरंगा शाखा 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में 10,000 तिरंगा शाखा लग रही है। पंजाब की सरकार जो प्रचंड बहुमत में जीती है वो दिल्ली का मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर वहाँ के लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश की भी बारी है। इस बार हम लोगों का झंडा, बैनर और वहाँ के काम जो दिल्ली का मॉडल था उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने एजेंडा रखा था। हमारी नकल कुछ सांप्रदायिक ताकतें और कुछ क्षेत्रीय ताकतें अपने एजेंडे में रखी थी, लेकिन उन्होंने सरकार भी बनी, रिपीट हुई, वो फेल्योर हुए क्योंकि उनकी कथनी करनी में भेद है। और हम ये मानव श्रृंखला आज वाराणसी के उत्तरी विधानसभा में इसलिए भी आयोजित कर रहे हैं कि हमारी कथनी करनी में भेद नहीं। ये पोस्टर के माध्यम से आगे क्या जनता क्या दर्शाना चाहते हैं? जनता चेते और जनता जागृत हो। उसको जो भ्रम में डाल दिया गया है उसको, उसकी आस्था, भारत धार्मिक देश है लेकिन सांप्रदायिक देश नहीं है। भारत के लोग आस्था रखते हैं। ये विश्वनाथ जी
वरुणा नदी से वाराणसी का अस्तित्व और विश्वनाथ जी कभी प्राचीनता में जलाभिषेक वरुणा माँ अपने जल का अभिषेक लोग यहाँ के लोग करते होंगे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी माँ वरुणा की सफाई के लिए 7 सप्ताह से लगातार श्रमदान कर रही है, सफाई अभियान कर रही है और माँ वरुणा के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत होकर के ज्ञापन नगर आयुक्त के दिया, तब अभी आज पता चला कि हमारे पार्टी के लोग जब सुबह सुबह वरुणा सफाई करने गए तो कुछ झुनझुना बजाने वाले लोग घड़ियाली आंसू अपने कृत्यों पर, आज सुना है कि मेयर वहाँ गई थी सभासद को लेकर के, लेकिन उन्होंने वरुणा सफाई नहीं किया, बल्कि वो बहुत दूर हट करके लोग, हमारे पार्टी के साथियों ने बताया, जो बहुत दूर हट करके वो झाड़ू लगा रही थी सीढ़ियों पर। तो मुझे लगा कि ये लोग उलझाने वाले लोग हैं और पार्टी उनकी सरकार में तो आ गई है, लेकिन इनका कुछ तो ये सब केवल नारेबाज लोग हैं और सांप्रदायिक ताकतें हैं जो उलझा दिए हैं सरकार और समाज दोनों। क्या कमी रही कि इस बार चुनाव में 8 सीटों में से कोई भी सीटें आम आदमी पार्टी को वाराणसी में नहीं मिली? आम आदमी पार्टी को इसलिए यहाँ सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं मिली कि 2 महागठबंधनों में मकड़ जाल में कबीरदास जी की ये धरती है, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना जो असली चीज़ था, जो हमारा काम था, यहाँ भ्रम में लोग फंस गए। कोई मोदी योगी को हराने वाले और कोई मोदी योगी को जिताने वाले। तो यहाँ चूँकि जाति और धर्म से जकड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है, केवल उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश लिखने से हजारों सवालात नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए आम आदमी पार्टी सड़क पर है और हर न्याय के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष कर रही, चाहे वो बेटी ललितपुर और यहाँ चंदौली की घटना को लेकर के, चाहे देश की घटना कश्मीर के पंडितों के पलायन हो रहे थे उनके लिए, केवल आम आदमी पार्टी लड़ी। और विपक्ष में, सदन में हम जरूर नहीं हैं, लेकिन हम सड़क पे हैं और सड़क पे हमारा फ्रंट फुट पे हम खेल रहे हैं और हम लोग हमेशा जनता के बीच में हैं। आने वाला दिन हमारा रहे। क्या लगता है कि ये श्रृंखला बनाने से क्या पब्लिक जागृत होगी? पब्लिक को जागृत करने के लिए ही तो इन जो भय भूख भ्रष्टाचार पीड़ा बेबसी लाचारी की शिकार हो गई है और धर्म के माया जाल में इन अहंकारी बाबा लोग जो इनको फंसा लिए हैं 4 किलो राशन में और कुछ हज़ार रुपए दे करके इनका वोट ले सकते हैं, लेकिन इनके बच्चों को अगर नौकरी कोई दे सकता है 10 लाख उत्तर प्रदेश में, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल और माननीय संजय सिंह जी दे सकते हैं। उत्तरी विधानसभा में कहाँ तक आज आप लोग गए? हाँ, हमारे साथी हैं जो भाई देवकांत वर्मा जी, आप भी कुछ बताएं आप लोगों को। हम लोग उत्तरी विधानसभा में कर रहे हैं। मेरा नाम देवकांत वर्मा है, तो मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य परिषद का सदस्य हूँ और वर्तमान में पार्टी के दिए हुए कार्यों की जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। आज ये श्रृंखला जो लगाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आज ये श्रृंखला हमने इसलिए मानव श्रृंखला से आयोजित की है कि चूँकि आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र हम ये मानव श्रृंखला इस शहर के विभिन्न विधानसभाओं में लगा रहे हैं। आज ये दूसरी मानव श्रृंखला है जिसमें हम तख्तियों और बैनर के माध्यम से हम जनता को अपने किए गए कार्यों को बता रहे हैं, जो पंजाब में किया, जो दिल्ली में किया, और साथ ही साथ आगामी चुनाव के लिए हम लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं है। जो हमने कहा सो किया। और इसी के साथ साथ आज सदस्यता अभियान भी चला हमारा, काफ़ी लोग पार्टी के सदस्य बने, कुछ नए सदस्य पार्टी आज यहाँ भी आए हुए हैं। कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया? आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। और साथ ही साथ हम यहाँ के वर्तमान सांसद जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप भ्रम, भाषण, भ्रमण, भय, भ्रष्टाचार की राजनीति अब इस देश को स्वीकार्य नहीं है। हमें अब कर्म वाली राजनीति चाहिए, कर्म वाली राजनीति चाहिए। भरम और धर्म की राजनीति से इस देश का बंटाधार हो रहा है, हो चुका है। और ये आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो सब कुछ ज़मीनी तौर पर सच्चाई के साथ कह रही है। आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों को, जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे थी, समर्थन की सरकार थी भाजपा के, तब पलायन उनको भगाया गया, मारा गया। आज फिर उनको मारा जा रहा है। और ये लोग एक मूवी दिखाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं उनके दर्द पे, और हम लोग असली काम करते हैं।
जो कुछ हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया, वही सब कुछ हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे और पूरी मजबूती से लागू करेंगे। आज पूरा देश हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी जगह जगह बड़ी बड़ी रैलियाँ, आपने देखा होगा अभी गुजरात में हमने रैली की, हमने हिमाचल में रैली की, तमाम जगह हम मजबूती से संगठन विस्तार कर रहे हैं और आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी को एक सबसे मजबूत विकल्प देगी। इस देश की जनता भी कहने लगी। वाराणसी सांसद मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ के काशीवासियों को इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी का जो विकास है वो कॉस्मेटिक है, नकली है, और आम आदमी पार्टी का जो विकास मॉडल है वो असली है, वो ज़मीनी है। और ये हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में हम कर रहे हैं। और आप दिखा दीजिए बनारस में कितने विद्यालय अच्छे हैं। विद्यालयों में आप अध्यापक नहीं पाएंगे, बिजली नहीं पाएंगे, पानी का नल नहीं पाएंगे। अस्पतालों में देखिए रोज मर रहे हैं। और आज दिल्ली में जाके आप देखिए, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति जाके दिल्ली में इलाज करा ले, सारी चिकित्सा सुविधा उसको निःशुल्क है। तो वही मॉडल हम यहाँ लागू करेंगे। योगी सरकार तो कहती है हमने काफ़ी विकास किया हुआ है। ये तो भाई कह रहे हैं ना, अब जमीन देखिए ना, अभी बच्ची मर गई अस्पताल में, अभी महिला के साथ, महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुराचार किया जा रहा है थाने के भीतर। अभी एक न्यायिक सेवा में लगी हुई महिला, उसको भी दरोगा ने उसके साथ दुराचार किया थाने के भीतर। ये क्या वास्तविक विकास है? ये दिखावटी और नकली विकास है। आज बच्चे मर रहे, लखीमपुर घटनाएं देखिए, चंदौली की घटना देखिए, न महिला सुरक्षित है न रोजगार है। आज उत्तर प्रदेश अपराध के आंकड़ों में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश भुखमरी के मामले में नंबर 1 है। आज हमारा देश पर्यावरण की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। आज आप देखिए हम 180वें पायदान पे खड़े हैं। हमारा 180 लोगों की लिस्ट जारी हुई है पर्यावरण के मामले में।